बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ आएंगे। 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं। भानु प्रतापपुर, फरसगांव, कवर्धा और राजनांदगांव में यहां पर वो सभा को भी संबोधित करेंगे। तो बता दें कि 4 बेहद ही महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, हाई प्रोफाइल सीट ये मानी जाती है और अब इन्हीं सीटों को लेकर अब यहां पर सभा भी करेंगे। राजनांदगांव की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी का दबदबा है। पिछले चुनाव में राजनांदगांव अब कांग्रेस हार गई थी, बाकी की जो 3 सीटें हैं वो अभी भी कांग्रेस के पक्ष में है। तो ऐसे में काफी अहम ये राहुल गांधी का दौरा हो जाता है, जहां पर 4 जो हाई प्रोफाइल सीट है यहां पर राहुल गांधी जनसभा करने वाले हैं। आज कार्यक्रम है, 2 जगह जाएंगे और बस्तर क्षेत्र में, क्योंकि इस परिवार से बहुत लगाव भी है, बहुत कुछ किया है हमारी सरकार ने राहुल जी के निर्देश पर, और आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है कि बस्तर के लोग कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे और हम मैक्सिमम सीट यहाँ से जीतेंगे। इधर राहुल गांधी पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जहां वो बस्तर संभाग में रहेंगे। इस दौरान वो कोंडागांव और फरसगांव और कांकेर के भानु प्रतापपुर में सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं अगले दिन यानी रविवार को 29 अक्टूबर को राहुल गांधी कवर्धा और राजनांदगांव में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बता दें कि बस्तर संभाग में 12 विधानसभा सीट है, इनमें से 11 विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति आदिवासियों के लिए आरक्षित है। 2018 की अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने भानु प्रतापपुर, कोंडागांव, कवर्धा में जीत हासिल की थी, लेकिन राजनांदगांव कांग्रेस हार गई थी। और ऐसे में ये हाई प्रोफाइल सीट भी चारों मानी जाती हैं, जहां पर राहुल गांधी अब जनसभा को संबोधित करेंगे। तो लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ चुनावी समीकरण इन विधानसभा क्षेत्रों को लेकर है, जिनको लेकर अब राहुल गांधी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता दामिनी बंजारे जुड़ चुकी है। दामिनी, सबसे पहले तो मैं पूरे कार्यक्रम की अपडेट आपसे जानना चाहूंगी। राहुल गांधी का जो दौरा रहेगा, 2 दिवसीय दौरा रहेगा, क्या क्या उनके कार्यक्रम रहेंगे क्षेत्र वाइज, वो आप विस्तार से जानकारी दीजिएगा। और उसके बाद जो 4 हाई प्रोफाइल सीट है वहां पर क्या कुछ समीकरण है उसको विस्तार से समझाइएगा। जी दामिनी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो दामिनी से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। दामिनी से हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए इन सीटों के चुनावी समीकरण बता रहे हैं, जहां 2018 में कांग्रेस ने भानु प्रतापपुर, कोंडागांव और कवर्धा में जीत हासिल की थी, लेकिन राजनांदगांव कांग्रेस के हाथ से फिसल गई थी और यहां पर बीजेपी को जीत मिली थी। तो ये 4 बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है छत्तीसगढ़ की, और यहां पर दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा है, और इस लिहाज से बेहद ही खास ये अहम दौरा राहुल गांधी का हो जाता है। तो बता दें कि बस्तर संभाग में 12 विधानसभा सीटें आती हैं और ये 12 की 12 अभी कांग्रेस के पक्ष में है। यहाँ पर 12 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। तो 2018 के हम आपको चुनावी समीकरण बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने भानु प्रतापपुर, कोंडागांव और कवर्धा में जीत हासिल की थी। राजनांदगांव सीट में बीजेपी को जीत मिली थी। राजनांदगांव से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह खड़े हुए हैं, वो यहाँ पर प्रत्याशी है बीजेपी की तरफ से। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता दामिनी बंजारे दोबारा से जुड़ चुकी है। दामिनी, सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी के दौरे को लेकर आपसे अपडेट लेना चाहूंगी, कितनी देर में वो पहुंच जाएंगे, कार्यक्रम का क्या कुछ सिलसिला रहेगा, क्या कुछ प्रारूप रहेगा, और फिर उसके बाद आपसे जानकारी चाहूंगी कि जो 4 हाई प्रोफाइल सीट है जिनके दौरे राहुल गांधी करने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ के समीकरण है? जी
देखिए, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो राहुल गांधी का दौरा है वो बेहद ही खास माना जा रहा है। आज वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और समेत तमाम जो दिग्गज है उनके द्वारा जो स्वागत है वो किया गया और स्वागत के बाद वो सीधा जो है वो भानु प्रतापपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर में राहुल गांधी की एक बड़ी सभा जो है आज आयोजित की गई है, जिसमें कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज है वो नजर आएंगे और साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जो है राहुल गांधी बड़ी घोषणाएं भी करते नजर आ सकते हैं। बेहद ही उनका खास यह दौरा माना जा रहा है। कुछ ही देर में जो है ये कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत जो तमाम दिग्गज रहेंगे कांग्रेस के, वो मंच पे मौजूद रहेंगे और केंद्र सरकार पर निशाना साधने के साथ ही छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बड़ी सौगातों वाली घोषणा जो है इस वर्ष किया जा सकता है चुनावी के लिहाज से, क्योंकि चुनाव में घोषणा पत्र को जो जारी करना है उसे लेकर जो घोषणा पत्र है वो लगातार जो है बीते दिन हमने देखा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से 4 घोषणाएं की गई थी और ठीक अब जो है इनका दौरा बेहद ही खास है, जब राहुल गांधी फिर कोई बड़ी घोषणा करते नजर आ सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी इस पर जो बयान है वो सामने आया है और आपको बता दें कि 4 ऐसी सीटें हैं जिससे यह जो दौरा है वो प्रभावित होगा और कहीं ना कहीं इसमें राजनांदगांव और साथ ही भानु प्रतापपुर के जो सीटें हैं वो प्रभावित होने वाली, मतलब बस्तर, मतलब साफ जाहिर है कि आगामी दिनों में जो प्रथम चरण में चुनाव होने हैं उस प्रथम चरण के चुनाव में इसका काफी असर पड़ेगा इस दौरे से और आगामी दिनों में माहौल बनाने का काम जो है वो कांग्रेस कर रही है ताकि जीत जो है वो कांग्रेस की हो सके। बिल्कुल दामिनी, जीत यहाँ पर हो सके उसके लिए ये पूरी कवायद है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए दामिनी आपका बहुत धन्यवाद।